ठाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। ये परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री तत्वार सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी है। इसमें 7 तत्वों का 10 अधिकारों में वर्णन है। उसमें से पहला अधिकार, पहले अधिकार में अपन ने अभी तक पढ़ा था सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान। सम्यक दर्शन में उसके 7 तत्व और उत्पत्ति के उपाय। अब यहाँ पर जानने के उपाय में संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य, मध्यम रुचि वाले शिष्य और विस्तार रुचि वाले शिष्य, ऐसे 3 प्रकार हैं। अब यहाँ से ज्ञान का प्रकरण चालू हो रहा है। अभी तक जो बताया था वो श्रद्धान को लेकर के बताया था। अब उसी को जानने बिना श्रद्धान हो नहीं सकता, तो अब जानने की तरफ से पूरा शास्त्र में अधिकार चलेगा। छठे सूत्र से लेकर के 33 सूत्र है इसमें, 33 सूत्र तक अब इसी का व्याख्यान चलना है। इसका सम्यक ज्ञान का। उस सम्यक ज्ञान में सबसे पहले बता रहे हैं जानने के उपाय। तो जानने के उपाय के लिए ये सूत्र अपन ने चालू किया था, प्रमाण नयैरधिगमः। पढ़िए, हाँ, इसका अर्थ क्या है? प्रमाण और नयों के द्वारा, ये 2 चीजें हैं, प्रमाण और नयों के द्वारा। अधिगमः, अधिगम यानी जानना होता है। ये जानने के उपाय हैं। अब जानने के उपाय हैं, इनमें से जो प्रमाण है और नय है, एक सूत्र में आएगा नय का कथन 33वें में, और 32वें तक क्या चलेगा? प्रमाण चलेगा। छठे से लेकर के 32, तो 6, 7, 8 इन 3 को छोड़ दो, क्योंकि इन 3 सूत्रों में तो ये बताने वाले हैं कि उपाय क्या क्या है जानने के। उसमें से पहला उपाय प्रमाण है, और फिर 9वें सूत्र से लेकर के 32वें सूत्र तक प्रमाण ही प्रमाण चलेगा, नहीं विस्तार से बताएंगे। ठीक है। अब ये है क्या चीज? तो ये अपन ने लास्ट टाइम देखा था, प्रमाण यानी समीचीन ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान, उसको बोलते हैं प्रमाण। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये एक सूत्र की व्याख्या है। और नय क्या चीज है? तो नय के लिए लिखा है श्रुत ज्ञान का अंश। जो श्रुत ज्ञान है, 5 प्रकार के ज्ञानों में से एक ज्ञान है, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। उस श्रुत ज्ञान का जो अंश है, जो किसी विवक्षा से, अपेक्षा से पदार्थ को कथन करता है, उसको बोलते हैं नय। अभी आएगा या घबराओ मत इतना, ये सब चीजें नई नहीं है। नय भी नया है, प्रमाण भी नया है, लेकिन ये सब जब तक पहली बार कान में नहीं पढ़ेंगे तब तक दूसरी तीसरी बार कैसे आएंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था और हर हफ्ते कहता रहूंगा, पहले अधिकार तक थोड़ा झेलना यानी थोड़ा गंभीरता से सुनना, समझना, ठहरना, नहीं तो वो हो जाएगा, भाग जाओगे तो फिर हमेशा ही भागे में रहोगे। क्योंकि जब भी फिर प्रमाण नहीं आएगा ना, बोलोगे प्रमाण नहीं, अच्छा वही चीज, चलो गायब। लेकिन एक बार आ गया तो बार बार मजा आएगा, नया नया प्राप्त होगा। प्रमाण के लिए हजारों पेजों के व्याख्यान है, आचार्यों के, प्रवचन के नहीं। आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, पूज्यपाद, प्रमेय मार्तंड के रचयिता आचार्य प्रभात चंद्र, लघु अनंत वीर, ऐसे महान आचार्य हुए। उन्होंने प्रमाण की व्याख्या की। ये बहुत गंभीर है, अपन संक्षेप में करेंगे। प्रमाण का अर्थ, ये पीछे आएंगे, पहले 3 प्रकार से समझना है। प्रमाण का अर्थ होता है बेसिकली प्र यानी प्रकृष्ट, मान यानी जानना। जानने के अर्थ में प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब किसी शब्द को समझाया जाता है तो 3 प्रकार से व्याख्या हो सकती है, जो यहाँ पर दी है। करण साधन के द्वारा, कर्तृ साधन के द्वारा और भाव साधन के द्वारा। करण यानी होता है साधन, साधन यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। संस्कृत की जो विभक्तियां लगती है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण के द्वारा, करण से, by which you do the things
दैट इज कॉल्ड करण, जिसमें बाय टाइप से चीज वर्ड यूज किया जाए तो उसको बोलते हैं करण साधन। तो प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ऐसी एक व्याख्या है, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए उसे कहते हैं प्रमाण। किसे कहते हैं प्रमाण? जिसके द्वारा जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। ये तीन जो लिखे ना, ये तीन अलग अलग को नहीं बताने वाले हैं, तीन प्रकार के प्रमाण नहीं बता रहे हैं, एक ही चीज की तीन प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रमाण यानी जिसके द्वारा जाना जाए। अब आप सोच सकते हो किसके द्वारा जाना जाता है? यदि हमको कुछ भी जानना है किसके द्वारा जानेंगे? चश्मे के द्वारा, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा जाना जाएगा? हाँ, आप सब ज्ञानी लोग हो, ज्ञानी सुन सुन करके ज्ञानी तो अपने में और कुछ नहीं तो ज्ञान तो है भैया कम से कम, और नाम याद नहीं रहे, आत्मा भव्य भव्य पुंडरीक, तो ज्ञानी तो हो ही गया होगा, याद हो गया ना। ज्ञानी यानी जिसमें ज्ञान पाया जाए, और जो जानने का काम है ना वो ज्ञान के द्वारा होता है। कोई कहे आँख से भी जानते हैं, चश्मे से भी जानते हैं, कान से भी जानते हैं, प्रकाश से भी जानते हैं, तो कहेंगे हम ये कि ये सब साधकतम नहीं है, बेस्ट उत्कृष्ट साधन नहीं है। इनके होने पर ज्ञान हो ही ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो पक्के से ज्ञान नहीं होगा। लाइट बंद भी कर देंगे तब भी ज्ञान हो सकता है, आंखें नहीं होगी तब भी ज्ञान हो सकता है, रसना इंद्री नहीं होगी तब भी ज्ञान हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा शरीर ना हो तब भी ज्ञान यानी जानना हो सकता है। किसको? सिद्ध भगवान को। कोई अंधा व्यक्ति, उसकी आंखें नहीं, फिर भी उसको ज्ञान देखा जाता है। इसलिए ये जो आपके साधन है जिनके द्वारा जाना जाए उसको प्रमाण कहते हैं। तो कोई आंख बोलेगा, कोई इंद्रिय बोलेगा, कोई प्रकाश आदि बोलेगा, लेकिन ये सारे के सारे ना हो तो भी कुछ होता है जानने का काम, इसलिए इनको करण साधन नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? जिसके बिना जानना नहीं हो सकता, तो है ज्ञान। समझ में? कई लोग बोलते हैं आंखों का उघड़ना, आंखों की प्रवृत्ति, आंखें बंद थी आंखें खुली तो ज्ञान हुआ ना, तो आंखें खुलने का नाम क्या है? प्रमाण। आपने क्या बोला? जिसके द्वारा जाना जाए, आंखें खुलने के द्वारा जाना जाता है, तो आंखें का खुलना क्या है? प्रमाण है। कोई कहता है छू करके हम जानते हैं, बिना छुए इसका कठोर स्पर्श जान नहीं सकते, तो ये छूना है, सन्निकर्ष, जुड़ना, टकराना, स्पर्शित होना, इसका नाम क्या है? प्रमाण। क्योंकि जब तक इंद्रियां पदार्थों को टकराए नहीं तब तक जानती नहीं है। ऐसा संसार में बहुत सारे जीवों के साथ देखा जाता है। तो क्या कहता है व्यक्ति? सन्निकर्ष प्रमाण। सन्निकर्ष प्रमाण है। सन्निकर्ष है छू छू करके जानना, बिना छुए नहीं जा सकता, ऐसा कोई लोग मानते हैं, तो वो मानते हैं सन्निकर्ष प्रमाण है। कोई इंद्रिय का कार्य करना उसको प्रमाण मानते हैं, कोई आंख, कान, नाक, मुंह इनको ही प्रमाण मानते हैं, कोई प्रकाश आदि साधनों को प्रमाण मानते हैं, कोई पुस्तक को प्रमाण मानते हैं। लेकिन अद्भुत जैन आचार्य जो ये कहते हैं ये सारी चीजें प्रमाण नहीं है। बोले ना टकराना प्रमाण है, ना इंद्रिया प्रमाण है, ना कान प्रमाण है, ना प्रकाश प्रमाण है, ना ग्रंथ प्रमाण है, ना ये शरीर प्रमाण है, ये कुछ भी प्रमाण नहीं है। ये प्रमाण क्या है? जिसके द्वारा जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। और किसके द्वारा जाना जाता है? ज्ञान के द्वारा जाना। ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छी से अच्छी आंखें रहना, उसको ले जा करके इस पुस्तक में फिट कर देना। क्या करना? फिट कर दोगे? अरे कर सकते वैज्ञानिक, क्या नहीं कर सकते। एक मनुष्य की आंखें ला करके, जो अच्छा देखने वाला, तीव्र निगाह वाला, उसकी आंखें ला करके रोबोट में फिक्स कर देना, तो रोबोट को ज्यादा दिखने लग जाएगा। अभी तक तो इलेक्ट्रिक से देखता था, अब किससे देखेगा? खुद से देखने लगेगा। नहीं, आंख से नहीं दिखता है। आंख साधकतम नहीं, आंख निमित्त है, हम ये स्वीकार कर सकते हैं। छूना निमित्त है, प्रकाश निमित्त है, पुस्तक निमित्त है, ये सब हमें स्वीकार है। लेकिन जो मूल साधन है, करण है जिसके द्वारा, उत्कृष्ट साधन, बेस्ट साधन है, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, वो तो हम क्या मानेंगे?
ज्ञान को ही मानेंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना जाना नहीं जा सकता। बाकी सारे साधन आप अचेतन में दे दो तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जिसके द्वारा जाना, इतनी सुंदर है ये, इसके ऊपर 500 पेज हैं इतने से के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा वाद विवाद है। वो मानने को तैयार नहीं, आप तो वो लोग बहुत जल्दी मान गए कि हाँ टकराना प्रमाण नहीं है, इंद्रिया प्रमाण नहीं है, प्रकाश प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण नहीं है। आप लोग तो बहुत जल्दी मान गए। बौद्ध नहीं मानने तैयार होता है, सांख्य नहीं मानने तैयार होता है, मीमांसक, बौद्ध, शैव, चारवाक ये सब नहीं मानते। तो खूब आचरणों से वाद विवाद किया और समझाया प्रेम से, भाई भाई क्या ज्ञान ही प्रमाण है, ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इसलिए ज्ञान प्रमाण। ठीक। एक दूसरा प्रूफ जिसको बोलते तो वो अलग है। हाँ, इनका ये कहना है कि प्रमाण है, ये भी होता है। आपकी बात का क्या प्रमाण है? आप सही बोल रहे हो, इसका प्रमाण दो हमको। तो वो प्रमाण जो होता है ना, प्रूफ के अर्थ में होता है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द थिंग यू आर शोइंग। ऑथेंटिसिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम इसलिए क्या व्याख्या कर रहे हैं, प्रमीयते अनेन, जिसके द्वारा पदार्थों को जाना जाता है वह प्रमाण है। और जो आप जानोगे वो सच्चा होगा, वही अपने आप में प्रूफ भी होगा। लेकिन अभी हम प्रूफ वाले शब्द के अर्थ में प्रमाण की व्याख्या नहीं। प्रमाण का एक अर्थ ये भी होता है, यह पुस्तक कितने श्लोक प्रमाण है, आपका फोन में कितनी मेमोरी प्रमाण है। मेमोरी पूछते कि नहीं आप, 24 GB, 36 GB, 48 GB, ये क्या है? इसका प्रमाण, मेमोरी का प्रमाण। यानी चीजों को नापा भी जाता है, ना नापने के अर्थ में है, ना यहाँ पर प्रूफ के अर्थ में है। यहाँ पर जो प्रमाण है वह जानने के अर्थ में, जिसके द्वारा जाना जाए उसको प्रमाण कहते हैं। ठीक है, ये करण साधन। अब कर्तृ साधन। कर्तृ साधन यानी करने वाला। क्या करने वाला? जानने वाला। जो जानता है उसको ही प्रमाण कहते हैं। कौन जानता है? ज्ञान जानता है। तो जो ज्ञान है वह जानता है, इसलिए उस ज्ञान का नाम ही क्या है? प्रमाण। जानता कौन है? जानने की क्रिया किस में हो रही है? ज्ञान में हो रही है। आप ये कह रहे ना, आत्मा जानती है, ठीक है, अभेद से बोलते हैं तो कहेंगे आत्मा जानती है। लेकिन आत्मा में क्या जानने ही है मात्र, कि कुछ और भी है? तो आप क्या कहोगे? आत्मा जानती भी है और अनुभव भी करती है, सुख भी लेती है, शक्ति भी प्राप्त करती है, परिस्पंदन भी पाए जाते हैं। तो बहुत सारे बता दिए। तो अब ये इतने सारे काम क्यों हो गए? क्योंकि उसमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व आदि। बराबर। तो अब इन सब में से हम पूछेंगे कि फिर आप बोल रहे थे ना जानती है, आत्मा जानती है, तो कौन जानता है एक्चुअल में? जैसे एक स्कूल है, स्कूल का नाम फर्स्ट आया कि इस स्कूल में से ही मेरिट लगी है, तो स्कूल का नाम है सत्य साई विहार। ये स्कूल 10th क्लास में मेरिट किया, तो स्कूल का नाम तो आ गया। लेकिन स्कूल में तो 50 बच्चे थे, तो अपन गए वहां पूछने, हमको इंटरव्यू लेना है। किसका? स्कूल का नहीं, स्कूल का तो लेना है, स्कूल में उसका लेना है जो मेरिट में आया है, जिसमें मेरिट में आना कार्य हुआ है। तो अपन फिर स्पेसिफिक के पास जाते हैं, इससे पूछते हैं आप बताओ आप कैसे मेरिट में आए। स्कूल वालों से नहीं पूछेंगे, एक एक बच्चे से। ठीक है, ऐसे अपन ने अभेद से कहा आत्मा जानती है। अब लेकिन आत्मा में तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो फिर स्पेसिफिकली हमने पूछने गए कि ये बहुत सारी में से जानने वाला कौन है? तो किसका नाम आया? ज्ञान का। ज्ञान जानता है। दर्शन जानता है क्या? वीर्य जानता है क्या? सुख जानता है क्या? ये सब जानते नहीं है। सोचो, आचार्य ये कह रहे हैं कि इन सब में, इस पूरी आत्मा में भी जानने का काम करने वाला एक है। अपन तो दुनिया भर को समझ ले कि जानते हैं, पुस्तक से हम जानते हैं ऐसा समझ रहे, लैपटॉप से जान रहे हैं, नोट्स से जान रहे हैं, इन सब से जान रहे हैं। लेकिन इनसे नहीं जान रहे हो, ज्ञान से जान रहे हो। और ये नहीं जानते हैं, तुम्हारा शरीर नहीं जानता है, तुम्हारी आंखें नहीं जानती, ये छोड़ो, तुम्हारा आत्मा भी पूरा नहीं जानता है, उसमें एक गुण है वो जानता है। इतनी बड़ी आत्मा में, अनंत गुणात्मक आत्मा में भी एक ही है जो जानता है, और बाकी सब तो जनाते हैं, अपने आप को बताते हैं कि जानो भैया हमको। हम जनाएंगे कैसे? नहीं, जनाना है ना, बताना, अपने आप को ब्रॉडकास्ट
करना। ठीक है, तो कौन जानता है? ज्ञान। तो ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रमाण। ये तो डेफिनेशन है कर्म साधन से। क्या बोलते हैं? प्रमाण। जो जानता है उसे बोलते हैं प्रमाण। कौन जानता है? ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञान ही है प्रमाण। इसलिए सूत्र अब आ जाना चाहिए, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान प्रमाण है। हर कुछ जानना नहीं, समीचीन जानना, सही जानना, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित जानना है। तीन क्या बताते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे प्रमाण। ठीक है, मतलब तो ऊपर जो बताया था और नीचे जो बताया, उन दोनों में अंतर क्या है? करण साधन, कर्तृ साधन, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, ये तो शब्द में आ गया, जाना जाता है और जानता है। एक करता है, एक करण है। अपन कहते हैं ना, मैंने कुल्हाड़ी से, या कुल्हाड़ी जानने दो, चाकू से, मैंने चाकू से एप्पल सुधारा, तो मैंने सुधारा, तो मैं तो हूँ करता। चाकू वो क्या है? साधन। और जो सुधारा वो क्या हुई? क्रिया। तो ये तीन अपन भिन्न भिन्न में लगाते हैं। लोक में ये सारी चीजें भिन्न भिन्न में लगती है। मैं मुख के द्वारा शब्दों को कह रहा हूं, तो मैं हुआ कर्ता, ये मुख हुआ साधन, शब्द को ये हुआ कर्म, कहना हुई क्रिया। तो ये भिन्न भिन्न हो गए। मैं अलग हूँ, मुख अलग है, शब्द अलग है, तो क्रिया कहीं और ही जा रही है। तो हमारे जो वाक्य बनते हैं ना लोक में, वे सब भिन्न 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 में लगते हैं। लेकिन ये चीज अपन समझ जाए, कौन सी? कर्म करण साधन वाली। तो इससे समझ में आएगा, एक में ही दोनों तीनों सातों बातें लग जाती है। आप धन कमा रहे हो, किसके लिए? बोलो ना, किसके लिए? अपने लिए। पक्का पक्का बोलो। अपने लिए धन कमा रहे हो तो आपको कमाने की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए तो पर्याप्त है। अरे आपके लिए पर्याप्त धन नहीं आपके पास है ना, तो फिर काय के लिए कमा रहे हो? अब बोलो किसके लिए कमा रहे हो? पढ़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए। हाँ, वही पढ़ाई परिवार होता है। और एक तो पराया चला गया, दूसरा भी चला जाएगा, और तीसरा भी जाएगा। अरे तीसरा क्या, आप भी जाओगे? कौन रहने वाला है? सबको जाना है ना, हम रहने वाले हैं ना आप रहने वाले। हाँ, इतना है कि इनमें पाया जाने वाला जो आत्म तत्व है वो रहने वाला है, और बाकी सब जितना प्रेम मोहब्बत है सब जाने वाली। जैसे पुराने अनंत बहू की चली गई, वो अंदर टिकी हुई है। जितने पुराने पिताजियों का राग है आपका, वो है क्या? वैसे जैसे वो चला गया ना, ये भी चला जाएगा। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहने वाला है। आप चाहे जितना धन संपत्ति दो पुत्र को, ले बेटा ले बेटा ले बेटा, याद रखना मुझे, पक्के से भूलने वाला है। इस भाव में नहीं भूलेगा तो अगले भाव में तो भूलेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगता हो कि पुत्र बहुत अच्छा है, संस्कारी है, आज्ञावान है, तो भी अगले भाव से ज्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम पूछ कर रहे थे आपसे, धन किसके लिए कमा रहे हो? बोलो किसके लिए? पर के लिए। तो अपने को लगता है पर के लिए, हमारे जो काम है वो किसके लिए? दूसरे के लिए। यहाँ पर ये आएगा, ज्ञान किसके लिए कर रहे हो? स्वयं के लिए। ज्ञान किसको दे रहे हो? धन किसको दोगे? दूसरे को। लेकिन ज्ञान किसको दोगे? स्वयं को। ज्ञान कौन कर रहा है? स्वयं की दूसरा स्वयं। किसके द्वारा कर रहे हो ज्ञान? ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान हो रहा है, पुस्तक आदि के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा। इसलिए कारण साधन बताया। किस में हो रहा है? स्वयं में हो रहा है। किससे हो रहा है? स्वयं से हो रहा है। यानी जितने आपके वो संस्कृत के विभक्तियां है ना, वो सब यहाँ पर देखने जाओगे अपने में लगेगी। ज्ञान में, ज्ञान को, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए, ज्ञान से, ज्ञान में किया। षटकारक इधर लग जाते, ये अभिन्न षटकारक, भेद नहीं, अभिन्न। जगत की बातें भिन्न भिन्न में जाती है, ये अभिन्न में जाते हैं। तो इन दोनों में अंतर है, शब्द का अंतर है, देखने का अंतर है, लेकिन वस्तु एक है। जो करने वाला डूअर है उसकी तरफ से देखोगे तो जो जानता है वह प्रमाण है, और करण की तरफ से देखोगे तो जिसके द्वारा जाना जाता है। तो फिर उसमें आएगा किसके द्वारा जाना जाता है? ज्ञान के द्वारा। जानता कौन है? बोला आत्मा जानता है, और अभिन्न रूप से
आत्मा जानता है, भेद रूप से ज्ञान जानता है। तो ये दो हो गए। ये दो परिभाषाएं शब्दों में अलग अलग है, वस्तु एक है। तीसरा थर्ड जानना मात्र, भाव साधन। भाव साधन यानी क्रिया, जो क्रिया है ना उस क्रिया का नाम ही प्रमाण है। तो कौन सी क्रिया? प्रमाण की क्रिया। प्रमाण की क्रिया ने जानने की क्रिया। जानने की क्रिया कौन सी है? जानना। क्या जानना? सम्यक जानना। जो कुछ जानो उस जानने का नाम ही क्या है? प्रमाण। यानी जब अभी तक जो ज्ञान हम कह रहे थे उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो परिणमन है, उसका जो एक समय का अवस्थान है जिसमें कुछ जाना गया, वह जानना, जानने की क्रिया, उसी का नाम है प्रमाण। इसका मतलब हमारा जो प्रमाण है वो बैठा हुआ नहीं है, वो फुर्सत में नहीं है, वो जंग लगा हुआ नहीं है कि काम ना करे, वो जानता है। जानने की क्रिया का नाम ही प्रमाण है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं भाव साधन, क्रिया के रूप में बताना। ये सब पे लगता है। जैसे दर्शन बताया ना, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पे भी ऐसे लगाना, जिसके द्वारा देखा जाता है, जो देखता है या देखना मात्र, उसे दर्शन कहते हैं। चारित्र, जिसके द्वारा लीन हुआ जाता है, जो लीन होता है, लीनता मात्र, उसका नाम चारित्र। गति, गति मार्गण में बताया था, जिसके द्वारा गमन किया जाता है, जो गमन करता है, गमन करना मात्र गति है। हर चीज के ऊपर हम लगा सकते हैं, हर परिभाषा पे। ठीक है, लेकिन अपने को भी किस पे लगाना है? प्रमाण पे। ठीक है, आगे तीन, आगे तीन ये शब्द आप ध्यान रख लो तो हर जगह, बहुत सारी जगह काम आएंगे। कर्तृ साधन, करण साधन और ये जानन मात्र है कि जानना मात्र? जानन मात्र। जानन, 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 जानने की क्रिया जानन रूप है। आप उसको जानना भी कहो चलेगा, लेकिन जानन मात्र लिखो। जानने की क्रिया को जानन बोलते हैं। हाँ, जानने की क्रिया, इसको ग्रंथ की भाषा में कहो तो प्रमिति, प्रमिति मात्र। प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता, ये शब्द आते हैं। प्रमाण की व्याख्या ये है, प्रमाण यानी जो जानता है, जिसके द्वारा जानता है वो प्रमाण। जो जानता है वो प्रमाता, जिसको जानता है वो प्रमेय, और जानने की क्रिया वो प्रमिति। जो जानता है वो प्रमाता। ज्यादा मत लिखो, कठिन पड़ेगा, उसे मैंने बताया। हाँ, ये प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति में थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, प्रमाण यानी जानने की क्रिया, प्रमिति जो जाना जाता है, जिसके द्वारा जानता है वह प्रमाण, जो जानता है वह प्रमाता, और जानने की क्रिया प्रमिति, और जो जाना जाता है उसका नाम प्रमेय। इसको ज्ञान में लगाओ तो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति। प्रमिति का पर्यायवाची ज्ञप्ति। ठीक है, नहीं गया समझ में कोई बात नहीं, इतना समझ ध्यान रखना। ठीक है, आगे अब क्या है? प्रमाण। प्रमाण के दो प्रकार है सामान्य रूप से, ये प्रमाण की परिभाषा हुई। अब प्रमाण के यहाँ पर आगम में दो भेद दिए हैं, अन्यत्र और आगे इसी में जाके दूसरे दो देंगे। अभी ये दो लेते हैं, स्वार्थ और परार्थ। कौन से दो? स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। स्वार्थ प्रमाण यानी जो ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप है, उसका नाम है स्वार्थ प्रमाण। और जो वचनात्मक है, वचन के माध्यम से विचारा जाता है, बोला जाता है, उसे बोलते हैं वचनात्मक परार्थ प्रमाण। तो ये दो हुए, स्वार्थ में ज्ञानात्मक और परार्थ में वचनात्मक। जो वचनों के निमित्त से उत्पन्न हुआ है वह वचनात्मक प्रमाण है, और जो ज्ञान रूप ही है मात्र, वचन का अवलंबन नहीं है, उसका नाम है ज्ञानात्मक प्रमाण। तो आगे जाकर के 5 ज्ञान बताने वाले हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांचों के पांचों ज्ञानात्मक तो है ही, इसलिए इनको नाम दिया स्वार्थ प्रमाण है। और इन 5 ज्ञानों में से ही एक ज्ञान ऐसा है जो वचनात्मक भी है, यानी वचन का अवलंबन लेकर के ज्ञान किया जाता है, नए आदि उत्पन्न होते हैं उसमें। उस ज्ञान को बोलते हैं श्रुत ज्ञान। श्रूयते, सुन करके और स्पर्शादि करके जो पश्चात विशेष ज्ञान होता है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। वो श्रुत ज्ञान में वचन का अवलंबन कदाचित पाया जाता है, उस समय जो ज्ञान पैदा होता है उस वचनात्मक ज्ञान को बोलते हैं श्रुत ज्ञान। और वह कैसा है? परार्थ। परार्थ में ज्यादा कुछ नहीं अर्थ है,
परार्थ मतलब वचनात्मक हो, वचन के अवलंबन से हो, वचन का जिसमें आधार हो, वह ज्ञान है वचनात्मक। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान में शब्द नहीं घुस जाएंगे। मैंने बोल रहा हूं जो आपको, तो वो शब्द क्या आपकी आत्मा में प्रवेश करते जा रहे हैं? क्या घुसते जा रहे हैं क्या आत्मा में? मालूम पड़ा आत्मा बन गया शब्द का डब्बा, शब्द भरे उसमें, और फिर निकलते जाएंगे। डब्बा खुला और शब्द निकलना बाहर, और यदि क्रम से आते गए तो वाक्य बन जाएगा, और बेल इधर उधर के आए तो आपका उटपटांग वाक्य बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो भी ना शब्द आत्मा में घुसते हैं, ना कोई आत्मा डब्बा शब्द का। हाँ, शब्द को जानता है और शब्द का जब प्रयोग करता है उस समय ज्ञान को शब्दात्मक कहा जाता है। जैसे आप जो सुन रहे हो ना, अभी सुनते समय ज्ञान हुआ शब्द का, और फिर विशेष विचार कर रहे हो, उसके पीछे आधार क्या है? शब्द। तो वो शब्दात्मक ज्ञान, उसमें शब्द नहीं है लेकिन ज्ञान शब्द का है। सोचना अच्छे से इस बात को, ज्ञान में शब्द नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, लेकिन शब्द का निमित्त पाकर के ज्ञान होता है, वह शब्द ज्ञान कहलाता है। शब्द छपे नहीं हमारी आत्मा में, जैसे सील लग जाती ना तो शब्द छप जाते हैं, ये शब्द यहाँ छपे हुए हैं, ऐसे ये शब्द आत्मा में छपे हुए नहीं है। तथापि शब्द का ज्ञान है वह वचनात्मक ज्ञान, उसे कहते हैं परार्थ प्रमाण। उस ज्ञान में कौन आता है? अकेला श्रुत ज्ञान। ठीक है, क्योंकि ज्ञान के नाम प्रमाण है, ज्ञान की दो भेद करे हैं। तो ये प्रमाण यानी ज्ञान, तो उसमें दो भेद करे हैं, एक स्वार्थ ज्ञान, एक परार्थ ज्ञान। जो ज्ञानात्मक, जिसमें शब्द का अवलंबन नहीं है, वह ज्ञान पूरा का पूरा ज्ञान स्वरूप ही है, उसको बोला 5 प्रकार के ज्ञान स्वार्थ ज्ञान। और जिसमें वचन का अवलंबन है, वचन की ऊहापोह तर्क आदि है, उस ज्ञान को बोला शुद्ध ज्ञान, तो परार्थ ज्ञान कहलाता है। वचन मतलब क्या है? वाक्य, ये जो वचन कहे जा रहे हैं ना, अपन बोल रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हो या आप सुन रहे हो, सुन करके फिर उसके ऊपर जो विचार चल रहा है, तो वचन का अवलंबन है ना उसमें, तो उस ज्ञान का नाम है परार्थ ज्ञान। छुआ आपने, छूने पर क्या होता है? शब्द आता है कि ज्ञान होता है? ज्ञान। हवा ठंडी लगी तो ठंड नाम का शब्द आता है क्या सीधे से? क्या होता है? लेकिन ज्ञान होता है। उसमें शब्द है क्या? नहीं, शब्द नहीं है। आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, देखा आपने आंख खोल करके, शब्द आए बीच में? नहीं आए ना। ये क्या है? ज्ञान। ज्ञान हो ना, लेकिन बिना शब्द का ज्ञान, शब्द का अवलंबन नहीं, ऐसा जो ज्ञान है केवल ज्ञानात्मक है। ठीक है, ऐसे मन पर ज्ञान होता है मनराज को, अवधि ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, उसमें शब्द नहीं है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो उस ज्ञानात्मक को बोलते हैं स्वार्थ प्रमाण। और जहाँ शब्द का, मैंने कहा आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, आपने सुना, सुन करके सोचा आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, ज्ञान ऐसा दर्शन ऐसा, ऐसा सोच रहे हो आप, तो उसमें क्या आ रहे हैं? शब्द। तो शब्द का अवलंबन लेकर के विचार चल रहा है, इस ज्ञान को क्या बोलेंगे? परार्थ ज्ञान। ज्ञान सच्चा है ना, परार्थ ज्ञान। इसमें वचन का अवलंबन है, वचन अभी भी बाहर ही है, शब्द बाहर है, लेकिन उसको देख करके ज्ञान किया है। ठीक है, उसको सुन करके ज्ञान किया है। तो फिर जो अपने मन में जो वचन चलते हैं, हाँ, मन में वचन चलते, लेकिन वचन के बिना भी तो कुछ चलता है। हाँ, तो दोनों का काम होता है। मन रहता है तो मन के माध्यम से परार्थ ज्ञान भी होता है और स्वार्थ ज्ञान भी होता है। बिना शब्द वाला ज्ञान भी होता है और शब्द वाला ज्ञान भी होता है। ठीक है, शब्द वाला ज्ञान जो ऐसा अपने को लगता है, ऐसा एक दर्शन भी, ऐसा लोग मानते हैं कि जैसे हम ज्ञान करेंगे तो शब्द तो ही जाएंगे, बिना शब्द के ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो इसलिए हमने आपको ये थोड़ा सा प्रयोग करके बताया था। शांत बैठो और देखो, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? शब्द आ रहा है क्या? बिना शब्द के ज्ञान होता है, उसमें मन का ही प्रयोग होता है, तो शब्द जो मन में आते हैं वो शुद्ध ज्ञान में चले जाएंगे, ये परार्थ ज्ञान में चले जाएंगे। तो दोनों ज्ञान में आएंगे। परार्थ प्रमाण बोलते हैं। वही परार्थ प्रमाण, ज्ञान प्रमाण की तो नाम है। हाँ, तो प्रमाण जो होता है कि जो सच्चा ज्ञान है,
सच्चा है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है आत्मा मूर्ति के, तो इसको क्या बोलेंगे? तो सच्चा तो ये है, तो आत्मा गलत मूर्ति के। हाँ। तो यहाँ तो हम सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। आप कुछ भी कहो, हिंसा में धन होता है, मेरी माता बंध्या बांझ है, आकाश में कुसुम है, गधे के सींग है, तो कुछ भी बोलते जाओ, उसका नाम थोड़ी ना प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये तो पहले ही कहते हैं ना, समीचीन ज्ञान, उसको प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो भेद और जो हैं। मतलब इसी ज्ञान के आगे जाकर के प्रमाण के दो भेद करेंगे इस ग्रंथ में, 4 श्लोक सूत्र बाद ही। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, तो वो जानने के तरीके में डिफरेंस पड़ेगा, वहां से भेद करेंगे। अभी यहाँ पर विषय की तरफ से भेद किया है, इसलिए स्वार्थ परार्थ किए हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परार्थ प्रमाण है, यानी जो वचन चलते हैं लोक व्यवहार में और आगम में, वे भी प्रमाण हैं, क्योंकि वे ज्ञान के विषय हैं और समीचीन ज्ञान के विषय हैं, इसलिए उनको भी प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे दो हैं। अब प्रमाण का विषय क्या है और नए का विषय क्या है, ये अपन कल करेंगे। 5 ज्ञान आने वाले हैं। कल मंडे, कल, अच्छा कल नहीं, मंडे को लगे। ठीक है, शनिवार रविवार क्लास नहीं होती। कोई प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा ले तुम।